बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का प्रैक्टिकल लेक्चर। यानी कि आज हम फिर लोगों पे ही बात करेंगे और कुछ मैंने सैंपल बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इनके सेट किया हुआ। तो जो सही लगता है, ये सारे सही लगते हैं, वो आप अपना यानी कि सेट कर लेंगे इसमें। तो दो तरीके से कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है लोगों को, और एक और भी है सेम इसी तरह, लेकिन डिफरेंस है ये। पहले मैं ये बना लेता हूँ नया, बाकी फिर ये भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो पॉलीगॉन शेप आपने लेनी है, तो इस पर क्लिक करना है। इसे 6 पॉइंट वाली यानी कि करना आप 6.5 होगा, आपने 6 रखना है, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये शेप इस तरह से आपको नज़र आएगी। लेकिन हमने इसको इस तरह नहीं करना, हमने सिंपल लेना है और ड्रैग करना है। यानी कि मुझे ये शेप चाहिए जिस तरह से आपको नज़र आ रही है। इसका ग्रेड मैंने बनाया हुआ था, मैं इसको ग्रेड में फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे साइज़, तो ये देखिए एक शेप मुझे मिल गई है। मैंने इसको फिल नहीं किया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बनाना है पहले, ये वाला। तो मैं एक लोगो था इस तरह का, यानी मैंने देखा था एक मेडिकल का जो प्रॉस्पेटिक्स होता है ना, यानी मेडिकल रैप वाले होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल, उनके पास है ना प्रॉस्पेटिक होता है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह का एक लोगो चेक देखा था, यानी कि मेरे फिर माइंड में वही आइडिया है, मैंने यहाँ पे तरतीब दे दिया, डिज़ाइन ये नहीं कर लिया मैंने। तो इसकी कॉपी कर ले आप, Ctrl+C Ctrl+F और शिफ्ट ऑल्ट के साथ उसका साइज़ आप इस तरह से कम कर लेंगे। जो ये है इसके जो स्ट्रोक है 3 है पहली वाली शेप का। दूसरी वाली शेप का जो स्ट्रोक जो आपने कॉपी की है कम रखना आपने, कुछ इस तरह से ये नहीं। उसके बाद एक मैंने रेक्टेंगुलर लिया, उसको ड्रैग किया। अब देखो आपको ये लग रहा हो कि सेम इस जैसा आप बना रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन इसमें मैंने चेंजिंग करनी है। ये तीसरा डिज़ाइन हमारा हो जाएगा, ये मैंने कर लिया। अब इसमें मैंने क्या करना है यहाँ पे मैं एलिप्स ले लूँगा, इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैंने इसको वाइट कलर करना है और नो फिल, नो आउटलाइन, नो स्ट्रोक, और मैंने ऐसे एडजस्ट कर देना है। ये कुछ इस तरह से आएगा आपका लोगो। जब मैं इसमें ग्रेडेड बना के लगाऊंगा ना, तो फिर ये सही लगेगा। अब मैं इसका ग्रेडेड भी बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने। ये ग्रेडेड तो बनाऊँगा, यानी कि मैंने बनाया कल, यानी इसको भी इस तरह ग्रेडेड बनाना इस तरह ही है। विंडो पे जाओ और ग्रेडेड ले लें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है वाइट ब्लैक। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप कलर पे आ जाएंगे, स्वेचेस पे ही नहीं, और एक कलर आप चूज़ करते हैं यहाँ से जैसे कि मैं ले लेता हूँ, इनमें से मैं ले लेता हूँ, चलिए ये डार्क ब्लू ले लिया। फिर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर डार्क ब्लू मैंने कर लिया। इसकी एक कॉपी मैं निकाल लेता हूँ, और अब इस पर क्लिक किया, कलर्स पे आ गई। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ 75, इस पर डबल क्लिक किया, 75 मैंने दे दी। इसको मैंने डबल क्लिक करना है, थोड़ा लाइट रखना है मैंने इसको ना, तो ये भला लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने ये ग्रेडेंट एक बना दिया कुछ डार्क सा। अब यही ग्रेडेंट मैंने इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इसमें ग्रेडेंट अप्लाई है। आई ड्रॉपर टूल लेके इस पर क्लिक कर देना, वही ग्रेडेंट इस पर अप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने इसको भी सिलेक्ट करना है, मैं फिल कर देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कलर फिल हो जाएगा। और इसकी मैंने नो आउटलाइन करनी है ताकि ये सही लगे हमें। ये देखिए इस तरह से ग्रेडेंट है ये, देखिए आप, ये देखिए आपको ब्लैक शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ग्रेडेंट है। थोड़ा थोड़ा मैं सेलेक्ट करके ब्राइटनेस की थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने बना दिया।
अब मैंने वो क्लिप्स लेना है ये वाला और ऐसे एडजस्ट कर देना है। याद रखेंगे इसको वाइट ही रखना है, कुछ इस तरह से स्टाइल बनेगा। इस एलिप्स टूल के अंदर आपने, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए इस एलिप्स में अंदर आपने टाइप करना है, ये आपका लोगो क्रिएट हो जाएगा। मैं टाइप टूल ले लेता हूँ, क्लिक किया मैंने और मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसका। जैसे आपका नाम क्या है, DGD यानी कि दिलावर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे मैंने शिफ्ट होल्ड के साथ इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा मैं चेंज करूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आपने कहा कि सर मुझे तो मिला ही नहीं है, फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अमेरिकन कैप्टन का था, ये यही था ना। और मैंने इसको थोड़ा सा इसको विड्थ बड़े कर दी। इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी देख लो, और कौन सी वेबसाइट है वो भी देख लो, क्योंकि मैंने ये सर्च ही किया था। मारवा तो दोस्त मैं 100 क्या सी तो तू क्या इतने क्यों ना 200 लिख देते। देखिए तो ये देखिए मैंने इस तरह से टाइप कर लिया, ठीक है। अब इस पे भी ग्रेडियंट अप्लाई करना है। कैसे करना है पता आपको? कैसे? नहीं, देखिए ये सेलेक्ट किया हुआ ना, जो DG लिखा है ना, DGD, तो ये आई ड्रॉपर लिया और मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेकिन वो अप्लाई ही नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे आउटलाइन क्रिएट, आउटलाइन पे करेंगे, क्रिएट आउटलाइन, और ये सिलेक्ट है मेरा, और इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ये देखिए आप पता चल रहा है आपको बेस्ट है। तो डिफरेंस आपको पता चल जाता है इन तीनों में, आप देख सकते हैं। ग्रेडियंट आपका ना आपके लोगों को खूबसूरत बना देता है ग्रेडियंट जब अप्लाई करते हैं। अब ये भी सेम है, ये भी इस तरह का, अब फ़र्क थोड़ा सा है। तो यहाँ पे पहले आप देख लें वेबसाइट है, वेबसाइट कौन सी है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए डा फॉन्ट, डा लिखा DAFONT, डा फॉन्ट, ये वेबसाइट। कोई भी आपको फॉन्ट स्टाइल नहीं मिल रहा, आप डा फॉन्ट वाली वेबसाइट पे आ जाओ। अभी ओपन हो रही है तो मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ फिलहाल, लेकिन समझ आए इसकी। एक तो ये आपका डिज़ाइनिंग का लोगो बन गया, साइज छोटा करके ये रख दिया एक साइड। अगर आपने ऊपर नीचे लिखना हो, यानी कि भाई इधर भी कुछ लिखा हुआ आ जाए, इधर भी आ जाए, तो सेम यानी कि कॉपी करो और यानी कि दिलावर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। दिलावर ऊपर आ जाएगा नाम आपका, नीचे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगा। देखिए इसी फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं इसको कॉपी किया, अच्छा इसको कॉपी नहीं करना, यहाँ से ले लेंगे DILWAR, दिलावर है ना, ये दिलावर, TILA, ये भी आएगा ना, ये देख DILAWAR, दिलावर। और इसका साइज़ मैं बिल्कुल छोटा करूँगा, यहाँ पर हम ये देख, ये मैंने राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन, और वही बस आप दे दें, डोंट वरी। ये भी आ गया आपका, और यहाँ पे फिर मैं टाइप करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर, ये टाइप कर दिया। शिफ्ट होल्ड के साथ इसका भी साइज़ मैंने रख दिया, साइज़ बिल्कुल छोटा करेंगे आप इसका, क्योंकि बराबर रखेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा कि बड़ा बड़ा लिख दिया। ये देखिए ये इसकी सीध में आ जाएगा इनकी, यानी कि ये जो है मैडम कहते हैं इनका हाल है कितने काट देने आ जाए तो साम काट दे आज टीचर आने मुझे टीचर आने चौथे दफे मैं ये देख, चले दे दें, ड्राइवर में भेज देना, कर दे कर आएगा। 100 रुपये का पेज कॉपी, पेज ले आके तो काट दे टीचर आने मुझे नहीं 100 रुपये की जितनी कॉपियाँ होगी 100 होगी, यही होएगा। चले ना का अगला भी पढ़ ले, कॉपी कर ले, बाद से कितना भेज देना, थोड़ी देर में मैं
फिर इधर मैडम को गोल्टी को गेड़ा दे कर फिर निकाल देना उनका कर दें फिर थोड़े तो सब तो करो। गेट से ही हाँ ठीक है, इधर फोटो करा के लेगा तो मैं उधर जाके देगा। हाँ इस तरह कर लो थले तुम। हाँ वही ले भी देखें दिलावर भाई आपका लोगो रेडी है देखें। इसमें शेडिंग देनी हो ये एक और तरीका कर लो आप। कैसे, थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा इसको, ऊपर ही रखो। इसकी कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, 2 कॉपियाँ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ इसी को, थोड़ा सा मैं कॉपी पहले कर ली मैंने। कंट्रोल ये देखें, ऑब्जेक्ट पे जाओ, टाइप एडिट पे जाओ, कॉपी कर ली। उसके बाद कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, यानी ऊपर पे कॉपी आ जाए, या बैक करेंगे कंट्रोल बी है, यानी बैक पे पेस्ट हो, यानी बैक कॉपी हो। तो मैं इस पे कंट्रोल बी पे क्लिक करूँगा, बैक वाला यानी ये हो गया। अब मैं साइज इसका कम करूँगा और सेलेक्ट करके मैं इस पर अगर शेडिंग अप्लाई कर देता हूँ स्टाइल्स पे जाके इस तरह से, तो अच्छा ये ज़्यादा यहाँ पे हो गया, तो हम ये ना कर, चलो ये नहीं करते हैं। सेलेक्ट किया और साइज़ मैंने कौन सा छोटा कर दिया, दोबारा दे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फ्रंट वाले कर दिए मैंने। इसका साइज़ मैंने कम करना है और इसको मैं ज़रा स्टाइल शेडिंग दे के देखता हूँ कि ये ठीक लगेगा। जो लगे ठीक है, हाँ वाकई सर ऐसे है, तो आप लगा दो सिंपल नॉर्मल, या ओके करके देखते हैं इसको कि कैसा लगता है आपको। नहीं जैसा रही नहीं ठीक हो रही, तो मेरे ख्याल यही ऐसे ही रहने दो इसको। लेकिन आपका लोगो तैयार हो गया, ये देखिए है ना, सिंपल। ये नहीं सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये नहीं अगर देखेंगे फोन इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप कम कर देंगे, आप देखो ये। और इसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, 2 स्ट्रोक कर दिया मैंने। ये देखिए आपका लोगो सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड के साथ इसका साइज़ कम कर दिया और इसको मैं ग्रुप कर दूँगा। ये आपका एक लोगो तैयार है। ये नहीं अगर इसकी बात करें तो सेम साफ नज़र आ रहा है, सेम है। यानी कि सिर्फ ये इसका किया है मैंने, रेक्टेंगुलर ड्रा किया और टाइप कर दिया, यानी कि इस तरह से ऊपर से भी, यानी और ये सेम है। यानी कि डिफरेंस तो है, क्योंकि पता चल रहा आपको डिफरेंस वाकई ही है। यानी ये खुद बनाना आपने, और ये जो लाइनिंग वाला है ये भी आपने बना लेना। इसमें भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसको मैंने फिल किया हुआ है, फिल किया हुआ तो आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये भी आपने बनाना ही नहीं। इसमें अब ये फ़ॉन्ट सेल ये नहीं देना आपने, भी दूसरा कोई और दे देना। ही नहीं, ये दे देना जो अभी मैंने इस पे अप्लाई किया है, नहीं इस पे भी अप्लाई है। ये फ़ॉन्ट सेल कोई और देना आपने ही नहीं, और ये सेम तरीका ही नहीं, लाइन लगा के ये आपने खुद बनाना है। ये मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, मैं लाइनें डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये लाइनें। ये देखिए, इसका तो पता ना, क्योंकि ग्रेडेंट डाल दिया, ये ग्रेडेंट मैंने बना लिया। अगर मैं कोई और ग्रेडेंट बना लूँ, डबल क्लिक किया, 3 बना दें, एक ये ग्रेडेंट एक ये ग्रेडेंट, अब ये डिफरेंस आ जाएगा। कलर कोई मैं ले लेता हूँ, आज ग्रीन ले लेता हूँ। इस पर भी डबल क्लिक किया, ग्रीन, और इसकी कॉपी को निकाल लो आप डार्क करना, कार्नर इसके जो है कलर पे आओ और 69 कर दिया। इस पर भी आके जितने भी आप करेंगे वो आपकी मर्ज़ी अपनी, मैं 69 कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा और लाइटली कर लो। लाइटली इनकी अगर इतना करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा येलो का प्रॉब्लम इसमें यार यहाँ पे तो ऐसे अजीब सा नज़र आ रहा है, लेकिन इधर ज़रा मिक्स हो गया।
थोड़ा सा मैंने कम कर लिया। तो ये मेरा ग्रेडियंट है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करना है, इसकी कॉपी कर ली, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका साइज भी कम कर लिया। अब जो ये है इसको फिल नहीं करना हमने, ये आउटलाइन देनी है इसकी। ये देखिए आउटलाइन नज़र आ रही है आपको, आ रही है ना नज़र आउटलाइन, ये मैंने आउटलाइन इसकी कर दी। रेक्टेंगुलर ले लेंगे ना, लाइनें लेंगे, सॉरी लाइन ले लेंगे आप, और ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन। आप देखें क्या ये लाइन नज़र आ रही है, मुझे आ रही है ना नज़र लाइनें, बिल्कुल इसके लेवल पे रखना आपने लाइन को। ये देखो ऊपर चला गया, ये देखो थोड़ा सा रह गया ना, ये देखिए यहाँ पे दे लेते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाइन ड्रा करते हैं ना, ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा देखो, क्लिक किया, ये पहला क्लिक, यहाँ पे ड्रैग करना ही नहीं, रख के और यहाँ पे छोड़ देना। ये देखो आ गया। आल्ट प्रेस करके रखना है, इसकी कॉपी निकाल, कॉपी है, कंट्रोल डी करते रहो, बस सिंपल ख़त्म। और क्या चाहिए आपको, ये देखिए। और मैं इस पे लिप्स का ही इस्तेमाल करूँगा, लाइन के ऊपर ही रहे, ये भी माइंड में रखें। मैं इसको वाइट कर दूंगा, आउटलाइन नहीं देनी हमें। अच्छा जो ये लाइनें जो दी है ना, इसको एक काम करो, इसका कलर वाइट कर दो, ये वाइट हो गया। अब मैं इसकी कॉपीज कर लूँगा, कंट्रोल डी, ये मैंने कॉपीज कर ली सारी। अच्छा कॉपीज तो आप कर लेते हैं, लेकिन बताऊँ क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये लग रहा है कि इसके ऊपर ही आ रही है। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ही मिक्स हो जाए, तो मुझे इसको सेलेक्ट करके भी इसकी आउटलाइन को वाइट करना पड़ेगा। इस पर लिप्स डाल देता हूँ और वाइट कलर से इसको फिल कर देता हूँ, तो वाइट वाइट में मिक्स हो जाता है, देखिए। और इसके अंदर आप टाइप कर लेना, ये नहीं समझ आ गया इसकी, कुछ इस तरह से ये नहीं कर लेना। एक तो ये है, ये नहीं। एक चौथा ऑप्शन भी है, चौथी ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो कैसे करनी है, लिप्स लेंगे आप, पॉलीगॉन ले लेंगे, पहले इसको ड्रा करेंगे। ये मैंने ड्रा कर दी, आउटलाइन दे देते हैं इसकी, या और इसको मैंने रेजर टूल सीजर टूल का इस्तेमाल करना है। इस पर पहला क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक इसकी लेवल पे करना है यहाँ पे। ये ना अलग पॉइंट हो गई, एक अलग आ गई शेप, ये नहीं, ये चीज़ आपकी अलग से ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस जैसी ही नीचे लाइनिंग में बन जाए। मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ड्रैग किया मैंने, कलर है ठीक है, और शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैं इसका साइज कर कॉपी कर लूँ, और कंट्रोल डी, ये आ सारी ही सेलेक्ट कर लो, और ये शेप जो है इसके ऊपर डालनी है। ये शेप इसके ऊपर डालनी है। मैं सारी सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। ये शेप मैं ले लेता हूँ कॉपी, ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर जब आए तो क्या करेंगे, इस शेप पे राइट क्लिक कर लो, अरेंज और फ्रंट, ऊपर आ गए ना, ये देखें, सारे सेलेक्ट करेंगे,
राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। आ गया ना, देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, इसको रोटेट कर देंगे और एडजस्ट करेंगे इसको। बिल्कुल बराबर में, ये देखिए इस तरह से करना है मैंने। अच्छा, मैंने क्या मिस्टेक की है अब इसमें, एक तो लाइनें ज़्यादा ले ली मैंने, लाइनें ज़्यादा ली है मैंने, कम करना। यानी कि मुझे ये इतनी करनी जितनी मैंने इसकी कट किया है, तो पहले मैं इसको करके डिलीट कर देता हूँ। मुझे इतनी ये चाहिए, ये नहीं। आप देखना क्या होगा, लाइन लिया, ड्रैग किया, यानी कि इसको देख लेते हैं पैमाइश करके, यहाँ पे लाइन आता है और इसकी कॉपी थोड़ा सा हमने फ़र्क कर लिया, पर चलो देखते हैं क्या होता है। ये लाइन आपकी, और इसकी एक कॉपी नीचे कर लें, कंट्रोल डी कर दो। बस काफ़ी है। सेलेक्ट किया सभी को, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया और ग्रुप कर दिया, और इसको इस पर रखा, ये फ्रंट पे आए तो इस पर राइट क्लिक करके अरेंज बैक ब्रिंग टू फ्रंट, और दोनों को शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क, ये देखिए इस तरह करना है। और ये आप एडजस्ट कर देंगे इसके नीचे, यानी कि इस तरह से। अब ये मैंने कटिंग करते हुए प्रॉब्लम हो गई थी हमें, तो मैं इसको इसके साथ मिला दूँगा। ये देखिए इस तरह से करना आपने, ये अपना, यानी कि ये तो आइडिया लिया है, इन्हें डिज़ाइन बनाया है हम। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेने ज़्यादा लेने नहीं, देखिए इतना आ जाइए जहाँ तक कार्नर नज़र आना, इसके इस तरफ आ जाए। और इसमें अब क्या करना होता है, इसमें सिर्फ सिंपल आपने टाइप करना है, लिखना है, सिर्फ ग्रेडियंट लगा के लिखना है बस आपने। ये देखिए साइज़ बड़ा किया, ये किया, और यहाँ पे नीचे इसको डिटेल में लिख दो, स्कील ग्राफिक डिज़ाइन। नहीं बस भेजना है ना, बस भेजना है 12 बजे तक करो तुम हैं, 12 बजे तक हो ना, बस मैं भेज दूँगा, बस नहीं भेज दूँगा, बस नहीं भेज देना। ग्राफिक, ये देखिए ये टाइप कर दिया, और इसमें ग्रेडियंट आप बना लेना, जो भी आपको लगे ग्रेडियंट, जो ना यूज़ किया वो कर लेना आपने। ये एक लोगो बन जाएगा, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, यानी आप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट ऑल्ट से इसका साइज़ कम कर लेना, इस तरह से। ये लेवल पे आना चाहिए, नीचे साल लगना चाहिए। तो मुझे ये नहीं कि करते हुए प्रॉब्लम हुई, नहीं इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये लाइन जो पहले वाला है कॉपी, ये भी इसके साथ अटैच होनी चाहिए, और ये लोगो आपका बन जाएगा। तो 4 किस्म के लोगो हैं, चारों ही आपने इस तरह डिज़ाइन कर लेंगे। आपने समझ आ गई इसकी, यहाँ तक करेंगे आप, बाकी नए लोगों से इंशाल्लाह कल करेंगे हम।